ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 फरवरी 2023 दिन रविवार 23 दिसंबर 1993 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी में भगवान शिव ने मुख्यतः इस बात पर बल दिया है कि पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा अपनी नकारात्मक, अपवित्र, विकृत वृत्तियों का तुम बच्चे परिवर्तन कर सकते हो। आज ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा सदाशिव अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। सबसे महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता का व्रत, पवित्रता की प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। इसलिए भक्ति मार्ग में भी लोग व्रत लेते भी हैं, व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, आचरण की। लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का ही होता है। बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया है और श्रेष्ठ भाई भाई की वृत्ति बनाई है, क्योंकि एक पिता के संतान होने के नाते हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, मान लो सुख की महसूसता नहीं होती, अतीन्द्रिय सुख की, तो बाबा ने कहा इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कहीं ना कहीं कमजोर है। पहले भी बाबा ने बताया था कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहते। पवित्रता अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार ना हो, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न ईर्ष्या, न द्वेष, न आलस्य, न भय। बाबा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। बाबा ने मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट देखते हुए कहा कि बच्चों में ज्ञान तो बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार बन गए, और सेवा में तो एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना, सेल्फ चेंज। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में
खुद को बदल लेना, व्यर्थ सोचना बंद, देखना, बोलना, करना सब फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है, बाबा ने विधि बताई, जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपने प्रभाव द्वारा आत्मा की बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है माया, जिससे क्या होता है कि आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने आने लगती हैं। तो मूल कारण क्या हुआ? सेल्फ के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना तो बहुत आता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल अर्थात सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को कार्य में लगाना बच्चों को अभी कम आता है। बाबा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते भी रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? क्या मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या मुझे ही सहन करना है? सामने वाला भी तो करे। लेकिन जैसे लोग कहते हैं, मरा और स्वर्ग गया, आप न मरिए स्वर्ग न जाइए। उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, जो दुनियावी फिजिकल डेथ। उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में, जिस मरने ते जग मरे, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, कबीर साहब ने कहा। तो बाबा कहता है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है, अगर आप सहन करते हो, समा लेते हो, सेल्फ को चेंज कर लेते हो। तो बाबा कहते हैं, जो सहन कर लेता है, जो समा लेता है, वो स्वर्ग में सीट पक्की कर लेता है। तो ये मरना मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा हुआ ना, बाबा कहते हैं। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु, आत्म बिंदु, परमात्म बिंदु, ड्रामा बिंदु, इसका महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। मुझे करना है, पहले मैं करके दिखाऊंगा। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। नंबर 1, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा, भगवान बाबा द्वारा दुआएं मिलती हैं। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो ये मरना मरना नहीं हुआ, ये मरना तो पाना हुआ। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को
व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। तो बाबा ने दो बातें कही, एक तो फुल स्टॉप लगाना हमें आ जाए, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। दूसरा, कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से, बाबा कहता बढ़ाओ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की गति तीव्र हो, कंट्रोलिंग की गति तीव्र हो। अलबेलापन नहीं लाओ, केयरलेस नहीं बनो, लापरवाह नहीं बनो। लापरवाह बच्चे क्या कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। बाबा कहते हैं ये अलबेलेपन के संस्कार हैं। अलबेलापन अब परिवर्तन करो बच्चे, और अलर्ट बन जाओ। अलबेलापन परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ। बाबा ने ये भी कहा कि छोटी छोटी बातों में घबराओ मत। तुम मूर्ति बन रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ तो हैमर लगेंगे, हथौड़े लगेंगे, चीजलिंग होगी, हैमलिंग होगी, नहीं तो मूर्ति कैसे बनोगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन वो तूफान उनको तूफान नहीं लगता। जो पावरफुल सोल्स हैं उनको तूफान भी तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाते हैं। अनुभव आत्मा को अनुभवी स्वरूप बना देते हैं, तो गिफ्ट बन जाते हैं। सदा ये भी याद रखो, बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। डोंट पोस्टपोन द थिंग्स। ये दीर्घ सूत्री वृत्ति अच्छी नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टालते रहो। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। आज का वरदान, महावीर बन, शिव पिता का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी स्वअलंकारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्वशक्तियां। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन प्रभु पिता का साक्षात्कार अन्य आत्माओं को करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला के द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। ऐसा न हो कि परिस्थिति आए और रोना शुरू कर दे, बस उड़ती कला में रहे। तो जैसे एरोप्लेन पे हम उड़ते हुए जाते हैं तो नीचे की सारे खाई खड्डे पहाड़ उनसे ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारी स्थिति ऊंची होगी, स्वस्थिति, तो परिस्थितियां कुछ भी लगेंगी नहीं। आज का स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो, तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो। आपकी जो स्थिति है ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एक रस स्थिति हो, तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा।
तो परिस्थिति फिर परिस्थिति नहीं लगेगी, बल्कि तोहफा लगेगा। जैसे कि बाबा ने ऊपर हमें बताया है कि तूफान भी तोहफा बन जाते हैं जो शूरवीर है उनके लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।